नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में 2025। ये आपकी इंडियन आर्मी द्वारा इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जा रही है। ये सारे आपके डोमेन है, आपके एरियाज हैं, फील्ड है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और मास मीडिया। ठीक है, ये आपके सारे क्या है फील्ड इंटर्नशिप की जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशन की, वो हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ले लेते हैं। इंटर्नशिप टाइमलाइन की बात करें तो आपकी ड्यूरेशन 16 मई से लेकर 30 जुलाई तक रहेगी। फिजिकल मोड भी है और ऑनलाइन मोड है, यानी हाइब्रिड मोड से आपको इसमें काम करना है। फिजिकल मोड में फर्स्ट 60 डे यानी आपके पहले 2 महीने फिजिकल मोड में होंगे और ऑनलाइन में लास्ट 15 डे होने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो चुके हैं 25 मई से और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 8 मई तक होगा, तो ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं दिया। इंटर्नशिप की लोकेशन न्यू दिल्ली है, सॉरी दिल्ली कैंटोनमेंट है, यानी दिल्ली कैंट है। और शॉर्ट लिस्टिंग एंड कन्फर्मेशन जो आपको मिल जाएगी वो 9 से 10 मई तक मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपका QR कोड इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये स्कैन करके आप भर सकते हैं फॉर्म। बाकी आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो देख लीजिए। पहली बात तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन आर्मी, तो इसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा जब आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपका अलग ही जो है इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अदर कैंडिडेट्स के पास डेफिनेटली ये नहीं होने वाला। बहुत ही कम बच्चे इसे करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को पता नहीं चल पाता है कि इंडियन आर्मी में भी इंटर्नशिप प्रोग्राम निकलते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सीनियर आर्मी ऑफिसर से मिलने की। उनके साथ आप फोटो खिंचाइए, अपना इंपैक्ट और बढ़ाइए, अपना जो रॉब है या अपना आपको क्या कर सकते हैं कैंपस, यानी आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को जो है अपनी प्रोफाइल को बढ़ा सकते हैं। फिर पोटेंशियल रिक्रूटमेंट पाथवे एंड प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए इंटर्नशिप के प्रोग्राम होने वाला है। अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली तो समझ लीजिए लाइफ की आधी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आपका एक अलग ही उसमें प्रोफाइल चमकेगी। ठीक है, हाईलाइट करके आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करिए कि आपने ये इंटर्नशिप करी है, और उसमें अपने जो CV होता है, जो कहते हैं ना कवर लेटर, तो वो बनाइए और उसमें अपने जो आपकी काम है उसे दर्शाइए बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ। तो चलिए आइए जानते हैं आपकी कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो भी कैंडिडेट 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है अपने UG प्रोग्राम के, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, या फिर PG है, ठीक है, मतलब PG कंप्लीट नहीं की है, PG में अपने जो 2nd ईयर में है, लास्ट ईयर में है, और UG में 3rd ईयर में है या 4th ईयर में। UG आपको 3rd और 4th ईयर की होती है, यू नो दैट। और PG स्टूडेंट में देखो इन्होंने लिखा नहीं है कि कंप्लीट हो गई हो या फिर अभी परस्यू में भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंप्लीट भी हो गई, अभी कंप्लीट हुई है, तब भी आप इसमें आराम से अप्लाई करके देख लेना। हो सकता है आपका फॉर्म भरा जाएगा तो डेफिनेटली आप भर ही सकते हैं, क्योंकि देखो इसके आगे तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि UG में जो है 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन PG में नहीं भरा है। ठीक है, सॉरी PG में नहीं लिखा हुआ है ये चीज़। तो PG वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरिए अगर आपने अपनी PG या UG टेक में की है, टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या रिलेटेड फील्ड में, यानी टेक से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में आपने अपनी क्या करी है, या तो UG कर रहे हैं जिसमें 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है, या फिर PG कर रहे हैं या कर ली है, तो आप उसमें अप्लाई करिए। ठीक है, 1 कैंडिडेट कैन सबमिट ओनली 1 फॉर्म, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है। कैंडिडेट विद मल्टीपल एंट्रीज विल बी डिस्क्वालीफाइड। इंटर्नशिप ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है, हाइब्रिड फॉर्मेट में आपका ये पूरा चीज़ें रहने वाली हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने आपको बताई ही दी है। ठीक है, बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो 2 स्टेज प्रोसेस होगा बेस्ड ऑन प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड मैचिंग QR। फाइनल सिलेक्शन होगा गूगल इंटरव्यू। ठीक है, ऑनलाइन इसमें इंटरव्यू है, कहीं नहीं जाना, घर बैठ के आपको इंटरव्यू देना है, या ऑफिस में बैठकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। सिलेक्शन कंफर्मेशन आपको 9 से 10 मई तक मिल जाएगा। पक्ष में आपको मैंने बता दिया इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, चांस टू मीट सीनियर ऑफिशियल, और लास्ट वाला ऊपर लिखा ही था जो मैंने आपको बताया। डोमेन्स ऑफर, किस डोमेन में आपको ऑफर की जा रही है वो भी मैंने आपको ऊपर बताया है। उसका सब डोमेन भी है या फील्ड है, वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपने अपनी PG वगैरह करी है। अगर उन फील्ड में भी आपने करी है ना, तभी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल, तो अगर आप कुछ भी आपको पूछना है, जो चीज़ आपको मान लीजिए कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो ये ईमेल आपकी जनरल कोऑर्डिनेशन टेरिटोरियल आर्मी में कर सकते हैं। ठीक है, साइबर AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये आपकी ईमेल ID दी हुई है, टेक इनोवेशन ड्रोन रेडियोस, ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, मीडिया कम्युनिकेशन कंटेंट वगैरह ये सब है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, कोई भी डाउट है आपके पास, तो आप मुझसे पूछे कमेंट के द्वारा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा होता है कहीं कहीं 1-2 वैकेंसी निकलती है जो पब्लिक नहीं होती, और मान लीजिए अगर मैं वीडियोस पर बनाऊँ भी तो 1-2 दिन तो आपके पास आने में ही लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप व्हाट्सएप चैनल मेरा जो है उसे ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके कट ऑफ से रिलेटेड, जिस भी एग्जाम की कट ऑफ आ रही है, या जो भी फ्रेश कोई रिक्रूटमेंट आई है जिसमें इन्होंने ज़्यादा टाइम फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया है, तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी 1-2 भी निकल रही है, तो उसमें भी आपका चांस बनता है, क्योंकि हर किसी को वैकेंसी का पता नहीं चल पाता। तो अगर आप कम वैकेंसीज जो निकल रही हैं उनके लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, तो भी आपके सिलेक्शन का चांस उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपटीशन उसमें लो रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म उसमें ज़्यादा कैंडिडेट भरते नहीं है। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए अपने लिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, आप फॉर्म भर पाए और आप सिलेक्शन ले पाए। फॉर्म सिलेक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आपको पता है आप भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर आपने फॉर्म नहीं भरा। तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, और 1-2 आए चाहे 10 आए या 100 आ जाए, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट पर आपकी दावेदारी है, एक सीट आपको लेनी है, एक वैकेंसी आपको लेनी है, जो कि उस एप्लीकेशन में या उस अपॉइंटमेंट के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल रहती है। तो आप जरूर अप्लाई करिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।